Hello to everyone. In this video we are going to discuss some question of the chapter electricity and circuit, which is a very important topic for all the TET exams. तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के टॉपिक को कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन के जरिए। तो आप अगर टेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी मानो एक छोटा सा पतला सा कॉपी बना लो और जितना भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसका एक हेडिंग दे दो और उसकी टॉपिक के अंदर जितना भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे को लिख लो। जैसे अगर न्यूट्रिशन और इन प्लांट्स के बारे में अगर पढ़ चुके तो एक पेज पे हेडिंग दे दो न्यूट्रिशन इन प्लांट बोल के, और उसके अंडर पे आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है या ऐसे लग रहा है कि ये पॉइंट को एग्जाम के पहले मुझे देख के जाना चाहिए, उसको सारा लिख लो। फिर जैसे आज आप पढ़ ले इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उसका एक हेडिंग दे दो और एक पेज पे, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके सारे लिख लो। ये क्या होगा, जो एग्ज़ाम के जो 10-15 दिन पहले जो आप रिवाइज करोगे ना, ये बुलेट पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे बहुत सारा मतलब टाइम भी शॉर्टेज होगा और बहुत सारा पढ़ना भी होगा, तो आप पूरा पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ये बुलेट पॉइंट को पढ़ोगे तो आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगेगा या आपको लगेगा कि आपको नहीं पता, वो पॉइंट को सारा लिखते जाना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टर्च इज प्रोवाइडेड बाय द। पहले ये देखते हैं कि ये टॉपिक पे, ये चैप्टर पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, क्या समझाने का हमको ये कोशिश कर रहा है। सबको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आपके रूम पे बल्ब जल रहा होगा। ओके, तो देखना यहीं से एक वायर लटका हुआ रहता है और आपके एक स्विच बोर्ड रहता है और यहीं से कनेक्ट हुआ रहता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करके घूम के जाता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के पास जाएगा ये बल्ब जलने लगता है। ओके, तो यहीं से ये आपको पता चल रहा है कि हमें एक बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आप ये समझो कि जब हमारे घर पे लाइट करंट चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टॉर्च को जलाते हैं। तो अभी टॉर्च के अंदर भी बल्ब होता है, तो वो बल्ब को कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहीं पे तो हम लोग अपने रूम पे तो ऐसे वायर ऐसे लटका हुआ रहता है, पर टॉर्च पे तो ऐसा कोई बल्ब, ऐसा कोई वायर तो लटका हुआ नहीं रहता है। तो टॉर्च का जो बल्ब रहता है उसको कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये था एक बेसिक इंट्रो। तो अभी देखो यहीं पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द। तो आप देखिए होगे आपके टॉर्च जब काम नहीं करता है तो आपके पापा क्या करते हैं, पीछे एक ढक्कन रहता है, उस ढक्कन को निकाल देते हैं और उसके अंदर एक ऐसा छोटा छोटा ऐसे बैटरी टाइप का रहता है, उसको निकाल के फेंक देते हैं और नया बैटरी ला के भर देते हैं, तब वो टॉर्च जलने लगता है। तो उस बैटरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। वो इलेक्ट्रिक सेल ही है जो टॉर्च के जो बल्ब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो यहीं पे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉर्च का जो बल्ब रहता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी को इलेक्ट्रिक सेल भी बोला जाता है। ओके, तो अगर नहीं पता तो लिख लो, व्हाट टाइप ऑफ साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी पे कौन कौन से टाइप का साइन रहता है, प्लस या माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, या कोई डिवीजन या मल्टीप्लाई का साइन रहता है, या कोई साइन नहीं रहता है, या बोथ ए एंड बी। ये शायद सबको पता होगा, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव को हम लोग प्लस के जरिए मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव को माइनस के जरिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्मिनल डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव। एक जो इलेक्ट्रिक सेल रहता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल मतलब कितने एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट। क्या हुआ, दो एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेटल डिस्क एंड मेटल कैप आर डेक्स एंड डेक्स टर्मिनल रेस्पेक्टिवली। आपको ये पता चल गया कि बैटरी पे दो टर्मिनल होते हैं। तो एक टर्मिनल पे क्या होता है, मेटल डिस्क रहता है, और एक टर्मिनल पे मेटल कैप रहता है। यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेटल कैप पॉजिटिव साइड पे रहता है या नेगेटिव साइड पे, और मेटल डिस्क जो है ये पॉजिटिव साइड पे रहता है या नेगेटिव साइड पे। देखो एक ट्रिक याद कर लो, कैप पी लिखा हुआ है तो P से पॉजिटिव आपका हो जाएगा, P से आपका हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब
प्लस हो जाएगा, और मेटल डिस्क पे क्या होगा, नेगेटिव हमारा होगा। ओके, तो कैप से आप पॉजिटिव याद करो, तो मेटल डिस्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहीं पे पहला आपका आंसर हो जाएगा नेगेटिव, मेटल कैप क्या होगा, पॉजिटिव। आपका आंसर होगा ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, एक मिनट रुक जाओ, द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डेक्स ऑफ द बल्ब। बल्ब आप सबको ही देखे होंगे, ऐसे रहता है, अंदर आप देखना ऐसे टाइप का रहता है। मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। देखना, छोटा सा वायर रहता है, जब हम लोग बल्ब को जलाते हैं ना, पूरा बल्ब नहीं जलता, यानी इसका जो आउटर कवरिंग ये नहीं जलता है, उसका जो थीन वायर है ये जलता है, उसके अंदर जो छोटा सा वायर रहता है ना वो जलता है। कभी आप थोड़ा मार्क करके देखना, वो छोटा सा जो वायर रहता है वो जलता है, और उस वायर को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, FILAMENT। ओके, अब और एक चीज़ देखो, ये जो फिलामेंट है ये बल्ब से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो, ये हो गया आपका फिलामेंट, ये फिलामेंट बल्ब से कैसे जुड़ा हुआ है, दो वायर से। ओके, ये शायद समझ में आ रहा होगा, मैं और एक कलर से ले रही हूँ। फिलामेंट क्या हो गया, ये बल्ब से दो वायर के वजह से के जरिए जुड़ा हुआ है। तो देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डेक्स ऑफ द बल्ब। यहीं पे आपका आंसर होगा फिलामेंट, फिलामेंट। देन आपका सिक्स क्वेश्चन है, फिलामेंट इज फिक्स्ड विथ डेक्स थिक वायर। फिलामेंट जो बल्ब से जो फिक्स हुआ है, कितने वायर से फिक्स हुआ है, हमको पता है, ऐसा ऐसा था और ऐसे करके जॉइंट था, तो कितना हो गया, 1 और 2, दो वायर से जॉइंट रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। सेवेंथ क्वेश्चन है, बल्ब विल ग्लो ओनली इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डेक्स। बल्ब कब जलता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। ऑब्वियसली कंप्लीट ही होगा। देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट को समझ लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा। ये मतलब दिमाग में पूरा रख लो, अगर नहीं पता तो अपने बुलेट पॉइंट पे लिख भी लो उसको। जैसे देखो, कभी आंधी तूफान आ जाता है और बहुत टाइम तक करंट नहीं आता है हमारे घर पे, तो हम लोग जब भी कोई नेबर से पूछते हैं या इलेक्ट्रिशियन को पूछते हैं कि क्यों करंट नहीं आ रहा है, तो वो लोग बोलते हैं कि बीच से कहीं खंभा टूट गया है या कहीं से बीच से कोई वायर टूट गया है, इसीलिए करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो आपका जो घर है, आपका जो घर है, घर का जो लाइट है वो क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि इसका जो वायर है और जहाँ से करंट आ रहा है बीच से कहीं टूट गया है। अगर कंप्लीट होता तो आपके घर पे करंट आता, पर ये क्या हो गया है, बीच से टूट गया है, इसीलिए आपके घर पे करंट नहीं आ रहा है। और इसी ये जो अरेंजमेंट जो रहता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बल्ब तभी जलेगा जब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, अगर कोई बीच में अगर कोई ब्रेक होगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच इज ऑफ मीन्स डेक्स। देखो, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं इसका मतलब क्या, हम लोग उसके इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। जब कंप्लीट होगा तभी एक बल्ब जलेगा। हम लोग एक स्विच को ऑन क्यों करते हैं, ताकि हमारे रूम का बल्ब जले, और बल्ब जलना मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, और स्विच ऑफ मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज इनकम्प्लीट। हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट को इनकम्प्लीट मतलब जब हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक, जब हम लोग बीच से ब्रेक कर देते हैं तब हमारा बल्ब नहीं जलता है। और स्विच ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज इनकम्प्लीट। ये अपने पॉइंट पे लिख लो अपने कॉपी पे कि स्विच ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज इनकम्प्लीट, और स्विच ऑन मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। देखो, अगर स्विच ऑफ है इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक सेल ही नहीं है। जैसे आप अगर टॉर्च के अगर नहीं जला रहे हो अपने टॉर्च को, इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी को भी निकाल दे रहे हो, बैटरी अंदर रहता है। हम लोग बस क्या करते हैं, जो हमारा जो टॉर्च रहता है
यहीं पे एक स्विच रहता है, स्विच ऑन करते ऐसे ऊपर कर दोगे तो स्विच ऑन हो जाता है और ऐसे नीचे कर दोगे तो स्विच ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या, हम लोग बस उसके इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसके अरेंजमेंट को हम लोग चेंज करते रहे। जब हम लोग ऑन कर दे रहे हैं इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग ऑन मतलब क्या, हम लोग इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। और ऑफ मतलब क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट को भी इनकम्प्लीट कर दे रहे हैं, उसको ब्रेक कर दे रहे हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर्स अलाउ और डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये अपने कॉपी पे लिख लो, कंडक्टर्स दो टर्म है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो कंडक्टर मतलब अगर कोई चीज़ है, अगर वहीं से अगर करंट पास हो पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है। पर और एक टर्म है इंसुलेटर, आई से मैं लिख दे रही हूँ, इंसुलेटर मतलब डज नॉट अलाउ, ये अपने आप पे करंट को अलाउ नहीं करता है। जैसे देखो हमारे घर पे कोई मतलब कोई तार टूट गया है तो हम लोग जब छूते हैं तो हमको करंट लगता है। इसका मतलब क्या, हम हमारा बॉडी भगवान ऐसे बनाए हैं कि करंट पास हो पा रहा है तभी हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए। पर अगर अभी मतलब जैसे आपका वायर रहता है, आप तार देखे होंगे, आपके वायर घर पे बहुत सारे वायर होंगे, तो वायर के ऊपर क्या है होता है, एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है और उसके अंदर एक मेटल थीन वायर होते हैं। वो मेटल थीन वायर क्या है, कंडक्टर है, इसीलिए वहीं से करंट जा पा रहा है। इसीलिए हम लोग छू देंगे क्या बोल के, इसीलिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवरिंग रहता है ताकि लोग का मतलब ऐसे ना मरे बोल के। तो कंडक्टर्स मतलब क्या है, अलाउ। अलाउ, यहीं पे आपको अलाउ पे टिक करना है, कंडक्टर्स अलाउ। और डजंट अलाउ ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज एन डेक्स। एयर क्या है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है। आप खुद ही मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर कहीं पे अगर तार अगर टूट के अगर गिरा है, अगर एयर अगर कंडक्टर होता, अगर अलाउ करता, तो हम लोग हवा को भी अगर छू देते ना तो हमको करंट लग जाता। ऐसा अगर हो, ऐसा कभी हुआ है क्या, आज तक नहीं हुआ है ना। तो एयर होगा इंसुलेटर, मतलब ये करंट को पास नहीं करता है अपने आप में। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी इज डेक्स। यहीं पे आपका और एक ऑप्शन है बी है इंसुलेटर। तो ह्यूमन बॉडी क्या होगा, ये सबको पता है, कंडक्टर। हम लोग जब एक किसी वायर को छू लेते हैं और उसका स्विच अगर ऑन है तो हमको शॉक लगता है, तो ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब अलाउ करता है करंट टू पास थ्रू देम। देन आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल। जो बल्ब है उसके अंदर क्या है, फिलामेंट है। और फिलामेंट क्या है, दो वायर से जुड़े हुए हैं। एक वायर देखो सेंटर ऑफ द बेस से जुड़ा हुआ है और दूसरा वायर क्या है, मेटल केस से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद करो कि जो दो वायर हैं किस किस चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं। एक है सेंटर ऑफ द बेस और एक है मेटल केस। यहीं पे आप देख पा रहे हो एक बैटरी है, बैटरी का भी दो वायर है और बल्ब का भी दो वायर है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये पूरा जो टोटल अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये पूरा पाथ जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर हमको एक बल्ब को अगर जलाना है तो इसका उसका इलेक्ट्रिक सर्किट को हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये पॉइंट आप लिख लो, इफ़ द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट बल्ब विल नॉट ग्लो। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या प्रोवाइड करता है, एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। अगर जैसे मानो कि अगर मैं बीच से ये तार को ऐसे ब्रेक कर दूंगी तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ऊपर तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो फिलामेंट भी नहीं जलेगा। इसीलिए अगर अगर एक बल्ब को हमें जलाना है तो बीच से कहीं ब्रेक ना हो, ये उसका हमको ध्यान रखना है। ओके, when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb which makes the bulb glow। अगर हम लोग बैटरी का जो
टर्मिनल होता है उसका जो वायर रहता है, अगर हम लोग बल्ब के टर्मिनल से अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, करंट पास होगा, फिलामेंट तक पहुंचेगा और फिलामेंट क्या होगा, हमारा ग्लो करेगा। क्योंकि हमको पता है बल्ब का कौन सा हिस्सा जलता है, फिलामेंट हिस्सा जलता है। अगर फिलामेंट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। नेक्स्ट है कंडक्टर का एग्जाम्पल है और इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। कंडक्टर का एग्जाम्पल शायद सब कोई जानते हो कि मेटल जो हमारे वायर के बीच पे जो अंदर रहता है ना, वो होता है मेटल का वायर। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवरिंग चढ़ा देते हैं ताकि अगर अगर हम लोग कभी अगर गलती से भी उसको छू लिए तो हमको करंट ना लगे। देन है हमारा ह्यूमन बॉडी, ये भी सबको पता होगा। अगर हमारा बॉडी अगर इंसुलेटर होता तो शायद जो आजकल बहुत ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक शॉक पे भी मर जाते हैं, वो शायद नहीं होता। देन है इंसुलेटर। इंसुलेटर एयर है, रबर, प्लास्टिक यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर। जो हम लोग जल्दी जो छू लेते हैं ना, वो सारे को इंसुलेटर पे बनाया जाता है ताकि हम लोग छुए और हमको कुछ ना हो। एंड अदर्स विच पीपल माइट टच। और एक पॉइंट यहीं पे देखो, स्विच। ये अपने कॉपी पे लिख लोगे। कंडक्टर एग्जांपल क्या है, मेटल और ह्यूमन बॉडी है। और इंसुलेटर पे लिख लो एयर, रबर, प्लास्टिक यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर। प्लग टॉप भी है, आपका जो चार्जर रहता है, जो प्लग का जो टॉप रहता है वो भी एक प्लास्टिक कवरिंग रहता है ताकि मतलब आप छुओ और आपको कुछ ना हो। और एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विच। स्विच क्या है, जो हमारे घर पे जो स्विच रहते हैं ना, वो क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। क्योंकि एक ही स्विच पे हमारा दो सिस्टम होते हैं, उसको हम लोग जला भी सकते हैं उस बल्ब को और बंद भी कर सकते हैं। बंद करने का मतलब क्या है, हम लोग उसके इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दे रहे हैं। और जला रहे हैं मतलब क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। नहीं समझ में आया तो और एक बार ध्यान से अगर देख लो कि स्विच को अगर ऑन कर रहे हैं, स्विच अगर हम लोग ऑन कर रहे हैं इसका मतलब क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर दे रहे हैं। और स्विच अगर ऑफ है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, बीच से टूटा हुआ है। ओके, तो स्विच वाला पॉइंट लिख लो, इट इज़ अ डिवाइस दैट ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ऑप्शन पे आया कि स्विच इज़ अ डिवाइस दैट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये क्या करता है, दोनों करता है, कंप्लीट भी करता है और ब्रेक भी करता है। ओके, देन देखो और एक पॉइंट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट पे कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये भी अपने कॉपी पे लिख लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। देन है when the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this makes the bulb glow। ये हमको पहले भी मैं ये पॉइंट समझा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Sometime an electric bulb does not glow even it is connected to the cell. This may happen if the bulb is fused। कभी कभार क्या होता है, हम लोग स्विच भी ऑन करे रहते हैं, बल्ब भी अपने ही जगह पे रहता है पर बल्ब नहीं जलता है। उसका मतलब क्या है, ये बल्ब फ्यूज हो गया है। बोलते हैं ना आपके घर वाले, अरे ये बल्ब शायद फ्यूज हो गया इसलिए नहीं चल रहा है बोल के। फ्यूज हो गया मतलब क्या है, देखो बहुत सारे कारण है फ्यूज होने का, पर जो मोस्ट कॉमनली जो होता है ना, फ्यूज मतलब है फिलामेंट बीच से टूट गया है। देखना आप कभी फ्यूज बल्ब को अगर देखोगे तो फिलामेंट क्या होता है, बीच से ऐसे टूटा हुआ रहता है, इसीलिए बल्ब नहीं जलता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू वेरियस रीजन। एक बल्ब फ्यूज होने का बहुत सारे रीज़न है, बस जो मोस्ट कॉमनली जो दिखते हैं ना, या ऐसे समझ लो कि एक रीज़न है, ये है कि ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। अगर आपका फिलामेंट अगर बीच से अगर टूट गया है तब हम लोग बोलते हैं कि ये बल्ब फ्यूज हो गया है। देखो अगर हमको ये पता है कि अगर एक बल्ब को हमको जलाना है तो उसका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब चारों तरफ से उसका जुड़ा हुआ हो। पर अगर बीच से अगर टूट गया है तो करंट क्या पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तब हमारा बल्ब भी नहीं चलेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल।
नेक्स्ट देखो, ये देखो 6 टाइप का कुछ अरेंजमेंट है, पर यहीं पे सिर्फ 2 ही जो केस है जहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो बाकी पे क्यों नहीं जल रहा है। ये शायद मैं जितना कॉन्सेप्ट आपको समझा चुकी हूँ ये शायद आपको आना चाहिए कि बल्ब तभी जलेगा जब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। देखो यहीं पे टूटा हुआ है, यहीं पे टूटा हुआ है, यहीं पे भी टूटा हुआ है, यहीं पे भी टूटा हुआ है, पर ये केस पे देखो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, इसीलिए ये दोनों केस पे बल्ब जल रहा है। ओके, देखो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और अब कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका कभी भी समरी मत छोड़ना एनसीईआरटी से, क्योंकि समरी पे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। तो इसी चैप्टर का समरी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये दोनों पॉइंट हम लोग पहले से डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। ये भी हमको पता है कि बल्ब पे फिलामेंट होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। बल्ब हमारा तभी जलेगा जब उस बल्ब पे करंट पास होगा। अगर करंट ही नहीं होगा तो बल्ब कहाँ से जलेगा, ये भी पढ़ चुके हैं। इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। अगर सर्किट अगर कंप्लीट है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक पहुंच पा रहा है। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू इधर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक भी कर सकते हैं और उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान पे देखना, अगर ऐसा बोला है कि स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज ओनली टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। इसका दोनों काम है, ब्रेक भी करना और कंप्लीट भी करना। देन आपका देखो नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ये हमको पहले से पता है। कंडक्टर मतलब क्या है, अलाउ करना, और इंसुलेटर मतलब क्या है, अलाउ ना करना। देखो की वर्ड है बल्ब। इस चैप्टर पे हम लोग बल्ब के बारे में पढ़े थे कि अंदर फिलामेंट है, 2 वायर्स जुड़े रहते हैं। कंडक्टर क्या है, जो अलाउ करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उस जो अरेंजमेंट है, वो जो कंप्लीट वाला जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट जो ऐसे रहता है बल्ब के अंदर जो जलता है। इंसुलेटर क्या है, जो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। स्विच क्या है, एक डिवाइस है जो ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। टर्मिनल मतलब क्या है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डेक्स। कौन सा वो डिवाइस है, डिवाइस अगर क्वेश्चन पे आ गया तो डायरेक्टली लिख लेना स्विच। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डेक्स टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं बैटरी के, 1 एंड 2, 2 टर्मिनल। यहीं पे आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। ये सबको पता है कि मेटल क्या है, हमारा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक करंट वहीं से फ्लो हो पाएगा, ट्रू। सेकंड है इंस्टेड ऑफ मेटल वायर ए जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक ए सर्किट। जूट स्ट्रिंग अगर नहीं पता तो लिख लो, ये क्या है, इंसुलेटर है। अगर हम लोग मेटल वायर की वजह से उसको रिप्लेस कर देंगे एक जूट स्ट्रिंग से, तो क्या करंट पास होगा, नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। हम लोग इसको नहीं कर सकते। देन है आपका इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकॉल। थर्मोकॉल क्या है, इंसुलेटर है, नहीं पता तो उसको भी लिख लो। इलेक्ट्रिक करंट यहीं से पास नहीं होगा, तो ये होगा फॉल्स। इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रिक शीट थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकॉल। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सारे को क्वेश्चन पे उसको कवर करने की कोशिश की हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।